मतलब ये होता है विच रिलेट्स, जो जोड़ता हो या जो संबंध स्थापित करता हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, द pronoun which relates to some noun going before it, यानी वो शब्द जो अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध स्थापित करता हो। फिर से सुने, द प्रोनाउन which relates to some noun or pronoun going before it। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने पहले आए हुए किसी नाउन से संबंध स्थापित करते हैं, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ईजी मैं लिखता हूँ, कुछ लोगों को ये बात हो सकता है नागवार गुजरती हो कि आखिर मैं ईजी कहता हूँ। वास्तव में एक ग्रीक वर्ड है एक्जेम्प्लेरिया ग्रेशिया। एक्जेम्प्लेरिया ग्रेशिया यानी कि उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द बॉय हु रैन अवे विद योर बुक्स। इसमें थोड़ा सा हमें ये ढूंढना होगा कि आई सॉ द बॉय, बॉय क्या है ये नाउन, और हु तुरंत बाद में आया, तो हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रोनाउन है जो अपने पहले आए हुए नाउन से रिलेट करता है या संबंध स्थापित करता है। मेरा तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, आई फाउंड द बुक। बुक क्या है, नाउन है कि विच आई हैड लास्ट, कौन सी किताब जिसको कि मैंने खो दिया था। तो विच ये किसको रिलेट कर रहा है, अपने पहले आए हुए नाउन यानी बुक से संबंध स्थापित करता है। अब दिस इज द टेबल हुज लेग्स आर ब्रोकन। ये वो टेबल है जिसके पैर टूटे हुए हैं। तो हुज किससे संबंध स्थापित कर रहा है, अपने पहले आए हुए टेबल से। अब एक एग्जाम्पल है ऑल दैट ग्लिटर। ऑल ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। तो ऑल की जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर इज नॉट गुड। तो ऑल क्या है, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और प्रोनाउन एक तरह का पार नाउन है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि दैट का संबंध किससे है, अपने पहले आए हुए प्रोनाउन यानी कि नाउन से संबंध स्थापित करता है। तो ये सब क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन। अब तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, द प्रोनाउन विच रिलेट्स सम नाउन गोइंग बिफोर इट, यानी वो प्रोनाउन जो अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध स्थापित करे, वही रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन की तरह से, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हैव आल्सो देयर केसेस। और केस होते हैं तीन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का ऑब्जेक्टिव केस होगा हूँ, और इसका पॉजिटिव केस होता है हुज। ऐसे ही विच का जो है ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है, विच का ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है। लेकिन जहाँ तक इसके पॉजिटिव केस की बात की जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो पॉजिटिव केस, विच का कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है, लेकिन whose is used as substitute for of which। तो which का पॉजिटिव केस कोई होता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव केस whose, which का पॉजिटिव केस whose हम of which की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं।
यानी हुज जो है वो पॉजिटिव केस होता है विच का, और किसके लिए? आप विच के लिए। ऐसे ही अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट की बात करें तो दैट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक होता है, और दैट का कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। व्हाट का सिंगुलर इस्तेमाल ही होता है, व्हाट कभी भी प्लूरल में नहीं आता है। एंड व्हाट हैज द सेम फॉर्म इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है, विच का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है, दैट का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है, दैट का कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है, विच का भी कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है, लेकिन हुज को विच के पॉजिटिव केस के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और विच का मतलब होता है आप, विच, जिसका, की। तो केवल और केवल अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन हो के ही सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस हुआ करते हैं। अब जरा इसको और भी एग्जाम्पल से क्लियर कर लें हम लोग कि दिस इज द मैन हु वर्क्स हार्ड। तो वो जो है ये हु का सब्जेक्टिव केस आया है, ये वही व्यक्ति है जो मेहनत करता है। दूसरा, दिस इज द मैन हूम, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हूम, सो दिस इज द मैन हूम ऑल प्रेज। ये वही व्यक्ति है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, तो हूम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में रूप में आया है। और दिस इज द बॉय हुज वर्क इज डन, ये वही लड़का है कि जिसका काम पूरा हो चुका है। अब जरा विच की बात की जाए तो दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू हर अंकल, ये वो मकान है जो उसके चचा का है। द बुक विच, विच का प्रयोग यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। द बुक विच यू बॉट इज लास्ट, जो किताब आपने खरीदी वो खो गई। ऐसे ही अब जरा विच का पॉजिटिव केस हुज होता है। अ टेबल whose one egg was broken was thrown away, वो टेबल जिसका कि इसकी एक टांग टूटी हुई थी उसको फेंक दिया गया। तो उसको हम इसके जगह पर क्या आप विच भी कर सकते हैं। तो आप विच के पॉजिटिव केस के रूप में हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जहाँ तक रिलेटिव प्रोनाउन दैट की बात है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों समान होता है, और दैट का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है। एग्जाम्पल कि दैट इज कंटेंट इज रिच, कि दैट इज कंटेंट, वह व्यक्ति जो कंटेंट कहते हैं संतुष्ट, वह व्यक्ति जो संतुष्ट होता है इज रिच, वास्तव में वही अमीर होता है। दे, यहाँ पर दैट सब्जेक्टिव केस में आया है, और दे दैट ऑब्जेक्टिव केस हो गया। दे दैट टच लाइव वायर विल रिसीव शॉक, वे या वो कोई भी व्यक्ति जो लाइव वायर का मतलब होता है जिसमें करंट दौड़ रहा हो, अगर उसको छू लेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन 4 ही होते हैं, हु, विच, दैट और व्हाट। अब जरा हम व्हाट की बात करें, व्हाट का एक एग्जांपल लें कि आई से व्हाट यू मीन, आई से व्हाट यू मीन, मैं वही कहता हूँ जो आपका अर्थ है। तो व्हाट यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, और ऑब्जेक्टिव केस में व्हाट इज डन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका है, जो किया जा चुका है उसको अनकिया नहीं जा सकता।
तो रिलेटिव प्रोनाउन केवल और केवल 4 होते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने तुरंत पहले आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, हु, विच, दैट और व्हाट। तो जहाँ तक हु की बात है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, इसके जो है 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हूँ और पॉजेसिव केस हुज होता है। विच की बात की जाए तो विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों समान होता है। इसका कोई पॉजेसिव केस तो नहीं होता है, लेकिन पॉजेसिव केस के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। ये अब चर्चा भी बाद में करेंगे कि आखिर व्हाट का प्रयोग कब होता है, हु का प्रयोग किसके लिए होता है। तो सब्जेक्टिव केस दैट की बात की जाए तो दैट का सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन हु और विच की तरह से दैट का कोई पॉजेसिव केस नहीं होता है। व्हाट की बात की जाए तो व्हाट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी एक समान होता है। अब देख लिया हूँ तो मैं इसको मिटा दूँ। द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु। हु का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम कहाँ कहाँ करते हैं। फॉर, पहली बात, हु इज यूज्ड who is used as general rule for person only। आमतौर पर जो है वो का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। एग्जाम्पल लें, द मैन who is hard working is contented and happy। वह व्यक्ति जो मेहनत करता है वो संतुष्ट होता है और प्रसन्न रहता है। तो हु किसको रिलेट करता है, मैन को। दूसरा एग्जांपल लें कि ब्लेस्ड इज ही, ब्लेस्ड इज ही हु हैज कंटेंटमेंट। बड़भागी वो है जिसके पास संतोष धन है। तो हु किसके लिए आया है, ही, जो कि एक पर्सन है। ही हु हेजिटेट्स इज लास्ट। ही हु हेजिटेट्स इज लास्ट, वह व्यक्ति जो हिचकिचाहट करता है या शर्म करता है वह खो जाता है। तो ये बात तय हो गई कि हु का प्रयोग आमतौर पर हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। बट समटाइम्स, यहाँ नो रख लीजिएगा, नो, समटाइम्स हु आल्सो रेफर्स टू एनिमल। ये कोई जरूरी नहीं है कि हु का प्रयोग मानव जाति के लिए ही हो, बल्कि हु का प्रयोग कभी कभी हम जानवर के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल अगर लें,
आई, जैसे द सन whose rays gives light. The sun whose rays gives light is worshipped as God. सूरज जिसकी किरणें हमें प्रकाश देते हैं वो देवता की तरह से पूजा जाता है। तो हुज ये किसके लिए आया है? ये सन के लिए आया है। यद्यपि सन जो है वह मानव नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल लें। They are the priest who have no mercy. यानी वो लोग जानवर हैं जिनके पास कोई दया नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल है द क्वेश्चन whose solution is not yet found is left aside. यानी क्वेश्चन वैसे तो जो है न्यूटर जेंडर है, हुज क्वेश्चन, तो हुज का प्रयोग कभी कभी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी जैसे द मोमेंट विच इज लास्ट फॉर एवर। क्या वो बेटा स्पीक नहीं सीखा? The moment which is lost forever. यानी एक वो पल जो हो गया वो हमेशा के लिए खो जाता है। मिटा रहे हैं। अगर दूसरी बात देखी जाए तो विच एज ए जनरल रूल कम्स फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट कहते हैं निर्जीव को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, जैसे द बुक विच हेल्प यू। द बुक विच हेल्प यू इज योर बेस्ट फ्रेंड। जो पुस्तक आपकी मदद करती है वही आपकी सर्वोत्तम मित्र है। तो विच किसके लिए आया है? बुक, जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो विच का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए आता है? निर्जीव पदार्थों के लिए। इनएनिमेट को आप जो है लाइफलेस भी कर सकते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए। द हाउस विच ही लिव्स इन, द हाउस विच he lived in
was demolished. वो मकान जिसमें कि वो रहा करता था was demolished, तो which refers to the noun house which is lifeless. Sometimes चलो ठीक है, सॉरी मित्रों, जो है थोड़ा सा कल हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, रिपीट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, सुबह मिलते हैं।